नमस्कार दोस्तों, ए.के. तिवारी एंड एसोसिएट्स के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर किसी केस के दौरान आप अपने एडवोकेट को चेंज करना चाहें तो उसका क्या नियम है, किस प्रक्रिया को हमें फॉलो करना होता है, क्या प्रोसेस अपनाना होता है जिससे कि हम किसी भी ऑनगोइंग केस, चलते हुए केस में अपने एडवोकेट को चेंज कर सकते हैं। एडवोकेट चेंज करने के पीछे कई वजह होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स को समय पे अपने केस की जानकारी नहीं मिल पाती। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्लाइंट्स के वर्ड्स को या क्लाइंट्स की जो इच्छा है उसको मिसरिप्रेजेंट किया गया है वकील के द्वारा, जिस सूरत में क्लाइंट चाहता है कि वो अपने वकील को चेंज करे। क्या ऐसा कर पाना कानूनी तौर पे मुमकिन है या नहीं, इसी महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के तहत अंडर आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आपके किसी भी केस में वकील की ज़रूरत अगर आपको होती है तो ये आपका मौलिक अधिकार है, आपको कानूनी सहायता प्रदान की जाए। ये कानूनी सहायता के लिए या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपको अपनी तरफ से वकील अपॉइंट करके देगी, अथवा आप अपनी स्वेच्छा से अपने चॉइस ऑफ एडवोकेट को चूज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जिस वकील पे, जिस अधिवक्ता पे आपको भरोसा है उस अधिवक्ता को आप चुन सकते हैं। ये चीज अनुच्छेद 22 के क्लॉज क यानी क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज रिटन वेरी क्लियरली दैट in the cases of arrest or detention, the accused has all the rights to get protection against arrest and detention. In such cases, if he requires an advocate, he should be given an advocate, or he can choose an advocate of his own choice. Even under CRPC section 303, it is also mentioned that right of a person against whom proceedings are instituted to be defended. किसी भी क्रिमिनल केस में आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए अगर एक एडवोकेट अपॉइंट करना है तो आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार जो वकील आपको काबिल लगता हो उसको आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा कि आपको किस तरह की भाषा लिखनी होती है अपने एडवोकेट को चेंज करने के लिए। आप स्क्रीन पे दिखाए गए तरीके को समझिए। ये एप्लीकेशन आपका या प्रार्थना पत्र आपका लीगल साइज के पेपर पे टाइप किया जाता है और इसकी भाषा इस प्रकार होती है जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे ऊपर आपको उस अदालत का नाम लिखना होता है जिस अदालत में आपका मुकदमा चल रहा है। जैसे इसमें सबसे पहले आपको उस न्यायालय का नाम लिखना होता है, जैसे न्यायालय द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गौतम बुद्ध नगर। आप जिस भी जिले में उत्तर प्रदेश में रहते हैं आप यहाँ पे उस न्यायालय का नाम लिखेंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे मुकदमा अपराध संख्या और सन। फिर आप लिखेंगे जमानत प्रार्थना पत्र संख्या सन। अगर ये जमानत के लिए आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे जमानत प्रार्थना पत्र संख्या लिखी जाएगी। इसके बाद में सरकार बनाम ABC XYZ, ये यहाँ पे आपको एक नाम लिखा हुआ मैं दिखाता हूँ। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको नाम लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सरकार बनाम अभियुक्त का नाम आएगा। इसके बाद में अंतर्गत धारा, किस धारा के अंतर्गत ये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, इनको अरेस्ट किया गया है। इसके बाद थाना, जिस थाने में इनको अरेस्ट किया गया है वो लिखा जाएगा। इसके बाद एक सब्जेक्ट लाइन आती है, जैसे भी हम किसी भी पत्राचार में सब्जेक्ट लिखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन आएगी।
सब्जेक्ट लाइन लिखने के बाद में आपको आगे का प्रार्थना पत्र का बाकी का पोर्शन लिखना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं तो वहाँ पे जो पैरोकार होंगे, जो पैरवी कर रहे हैं अभियुक्त की तरफ से, चाहे वो उनके रिश्तेदार हो, परिवार के सदस्य हो, जानने वाले हो, जो भी उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं, उनका ब्यौरा यहाँ पे इस लाइन में लिखा जाएगा। उनकी उम्र लिखी जाएगी, उनका पता लिखा जाएगा, उनके पिताजी का नाम लिखा जाएगा और इसके बाद आगे लिखेंगे हम श्रीमान जी। श्रीमान जी के बाद में ये आप देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह की भाषा लिखी जाएगी। जैसे कि हम कहते हैं, निवेदन है कि मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त, ये पढ़ते रहिए, इस तरह की भाषा यहाँ पे लिखी जाएगी। श्रीमान जी, निवेदन है कि मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त कारागार में निरुद्ध है एवं आप देख सकते हैं और आगे हम क्या क्या लिख रहे हैं। इस तरह की भाषा आपको यहाँ पे लिखनी होती है। ये कानूनी भाषा है। इसी भाषा का प्रयोग न्यायालय में किया जाता है और आपको इसी तरह से ये पत्र में लिखना होता है। ये पूरा पत्र, इसको लिखने के बाद में सबसे नीचे आप दिनांक एवं उसके बगल में प्रार्थी या पैरोकार जिनकी तरफ से ये एप्लीकेशन दी जा रही है उनके सिग्नेचर होते हैं और अंत में द्वारा अधिवक्ता लिखा जाता है, जहाँ पे आपके जो नए वकील साहब हैं जिनको आप अपॉइंट करना चाहते हैं उनकी रबर स्टैम्प और सिग्नेचर होते हैं। इस डॉक्यूमेंट के साथ में आपको 2 डॉक्यूमेंट और लगाने होते हैं। वो हैं पैरोकार या प्रार्थी का आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ साइंड आधार कार्ड की कॉपी एवं उसके साथ में एक वकालतनामा, नया वकालतनामा नए वकील साहब के नाम पे लगाना होता है। ये वकालतनामा कुछ इस प्रकार से होता है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। इसकी कॉपी भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में इसे देख सकते हैं। आपको इस विषय पे और अधिक जानकारी चाहिए तो आप निसंकोच हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट एड्रेस है, इस पे दिए गए फ़ोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हम तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले समय में भी जो भी वीडियोस हम आपकी जानकारी के लिए लगाएंगे उन वीडियोस को आप देखते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।